इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन सकती है? जो कहते हो खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत बन गया। खुदा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो चाहे कर लेता है। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो चाहे सो कर सके। क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? अपने आप मर सकता है? मूर्ख, रोगी और अज्ञानी बन सकता है? इसलिए परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने में 3 पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं, एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, दूसरा घड़ा बनने वाली मिट्टी, तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है, बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिट्टी और साधन होते हैं, वैसे ही जगत के बनने से पूर्व परमेश्वर जगत का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं। इसीलिए यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है। मंजिल 1, सिपारा 1, सूरत 2, आयत 125। जब हमने लोगों के लिए काबे को पवित्र स्थान, सुख देने वाला बनाया, तुम नमाज के लिए इब्राहिम के स्थान को पकड़ो। स्थान खुदा ने कोई भी ना बनाया था। जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ भी आवश्यकता ना थी। जो नहीं बनाया था तो बेचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के बिना ही रखा था। पहले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न हुआ होगा। मंजिल 1, सिपारा 1, सूरत 2, आयत 130। वो कौन मनुष्य है जो इब्राहिम के दीन के फिर जावे, परंतु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया, और निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसंद किया, और निश्चय आखिरत में वही नेक है। यह कैसे संभव है कि इब्राहिम के दीन को नहीं मानते? वे सब मूर्ख हैं। इब्राहिम को ही खुदा ने पसंद किया, इसका क्या कारण है? यदि धर्मात्मा होने के कारण से ही किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं। यदि बिना धर्मात्मा होने से पसंद किया तो अन्याय हुआ। हाँ, यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है, अधर्मी नहीं। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 144। निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं, अवश्य हम तुझे उस किबले को फेरेंगे कि पसंद करे उसको। बस अपना मुख मस्जिदुल हराम की ओर फेर, जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो। क्या यह छोटी बुत परस्ती है? नहीं, बड़ी। हम मुसलमान लोग बुत परस्त नहीं हैं, किंतु बुत शिकन अर्थात मूर्तों को तोड़ने हारे हैं, क्योंकि हम किबले को खुदा नहीं समझते। जिनको तुम बुत परस्त समझते हो वे भी उन मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते, किंतु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद किबले बड़े बुत को क्यों ना तोड़ा? वाह जी, हमारे तो किबले की ओर मुंह फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है, फिर वे बुत परस्त क्यों नहीं? हम क्यों? क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है। जैसे तुम्हारे लिए कुरान में हुक्म है, वैसे उनके लिए पुराण में आज्ञा है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो, वैसे पुराणे भी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं। तुम में और इनमें बुत परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है। प्रत्युत तुम बड़े बुत परस्त और ये छोटे हैं, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाए, वैसे ही मोहम्मद साहिब ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला, परंतु बड़ा बुत जो कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद है, वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी।
क्या यह छोटी बुत परस्ती है? हाँ, जो हम वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत परस्ती आदि बुराइयों से बच सको, अन्यथा नहीं। तुम जब तक अपनी बड़ी बुत परस्ती को ना निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत परस्तों के खंडन से लज्जित होके निवृत्त रहना चाहिए और अपने को बुत परस्ती से पृथक करके पवित्र करना चाहिए। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 154। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिए यह मत कहो कि वे मृतक हैं, परंतु वे जीवित हैं। भला ईश्वर के मार्ग में मरने की क्या आवश्यकता है? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिए है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात विषय आनंद करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिए यह विपरीत व्यवहार किया है। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 165, 168 और 169। और यह कि अल्लाह कठोर दुख देने वाला है। शैतान के पीछे मत चलो, निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है। उसके बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे, और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते। क्या कठोर दुख देने वाला दयालु खुदा पापियों पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्यों पर दयाहीन है? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता, और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दंडदाता होगा। तो फिर बीच में मोहम्मद साहिब और कुरान का मानना आवश्यक ना रहा, और जो सबको बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया? क्या वह भविष्य की बातें नहीं जानता था? जो कहो कि जानता था परंतु परीक्षा के लिए बनाया था तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है। सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक ठीक जानता है, और शैतान सबको बहकाता है। तो शैतान को किसने बहकाया? जो कहो कि शैतान आपसे आप बहकता है तो अन्य भी आपसे आप बहक सकते हैं। बीच में शैतान का क्या काम ठहरा? और जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा। ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती। और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रांत होता है। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 173। तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त सुअर का हराम है, और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जाए। यहाँ विचारना चाहिए कि मुर्दा चाहे आपसे आप मरे व किसी के मारने से दोनों बराबर हैं। हाँ, उनमें कुछ भेद भी है, तथापि मृतकपन में कुछ भी भेद नहीं। जब एक सुअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यंत दुख देके प्राण हत्या करनी? इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है। हाँ, ईश्वर के बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुख क्यों दिलाया? क्या उन पर दयालु नहीं है? उनको पुत्रवत नहीं मानता? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध ना करना, जानो हत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक है। हिंसा रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 187। रोजे की रात तुम्हारे लिए हलाल की गई
कि मदनोत्सव करना अपनी बीवियों से। वे तुम्हारे वास्ते पर्दा है और तुम उनके लिए पर्दा हो। अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात व्यभिचार, बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुमको। बस उनसे मिलो और ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है अर्थात संतान। खाओ पियो यहाँ तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिए काले तागे से सफेद तागा या रात से जब दिन निकले। यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला, वहाँ उसके पहले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चांद्रायण व्रत जो कि 1 महीने भर का होता है, उसकी विधि क्या है। वह शास्त्र विधि जो कि मध्याह्न में चंद्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्रासों का घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है, उसको ना जानकर कहा होगा कि चंद्रमा का दर्शन करके खाना। उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया। परंतु व्रत में स्त्री समागम का त्याग है। वह एक बात खुदा ने बढ़कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ। भला यह व्रत क्या हुआ? दिन को ना खाया, रात को खाते रहे। यह सृष्टि क्रम से विपरीत है कि दिन में ना खाना, रात में खाना। मंजिल 1 सिपारा 2 सूरत 2 आयत 190 191 193 194। अल्लाह के मार्ग में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ। कत्ल से कुफ्र बुरा है, यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफ्र न रहे और हुए दीन अल्लाह का। उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर, उतनी ही तुम उनके साथ करो। जो कुरान में ऐसी बातें ना होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते। और बिना अपराध किसी को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहण ना करना है उसको कुफ्र कहते हैं, अर्थात कुफ्र से कत्ल करेंगे सो करते ही आए। मजहब पर लड़ते लड़ते आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गए और उनका मत अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है। क्या चोरी का बदला चोरी है कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें, यह सर्वथा अन्याय की बात है। क्या कोई अज्ञानी हमको गाली दे, क्या हम भी उसको गाली देवें? यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है। यह तो केवल स्वार्थी ज्ञान रहित मनुष्य की है। मंजिल 1 सिपारा 2 सूरत 2 आयत 205 208। अल्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में प्रवेश करो। जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता, तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता है और झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है? तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं है। इससे यहाँ यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इसमें कहा हुआ ही ईश्वर हो सकता है। मंजिल 1 सिपारा 2 सूरह 2 आयत 212। खुदा जिसको चाहे अनंत रिजक देवे। क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है? फिर भलाई बुराई का करना एक सा ही हुआ, क्योंकि सुख दुख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है। इससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई इस कुरानोक्त पर विश्वास ना करके धर्मात्मा भी होते हैं।
मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 222, 223, 225। प्रश्न करते हैं तुझसे रजस्वला को, कह वो अपवित्र है, पृथक रहो ऋतु समय में, उनके समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हो। जब नहा लें उनके पास उस स्थान से जाओ, खुदा ने आज्ञा दी, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, बस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में, तुमको अल्लाह लगब शपथ में नहीं पकड़ता। जो यह रजस्वला का स्पर्श संग ना करना लिखा है वह अच्छी बात है, परंतु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ, यह मनुष्य को विषयी करने का कारण है। जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे, शपथ तोड़ेंगे, इससे खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 245। वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे, अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते। समीक्षक, भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य कर्ज लेता है? कदापि नहीं। ऐसा तो बिना समझे कहा जा सकता है। क्या उसका खजाना खाली हो गया था? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापार आदि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा और एक का 2-2 देना स्वीकार करता है? क्या यह साहूकारों का काम है? किंतु ऐसा काम तो दिवालियों व खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है, ईश्वर को नहीं। मंजिल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 253। उनमें से कोई ईमान लाया और कोई काफिर हुआ। जो अल्लाह चाहता न लड़ते, जो चाहता है अल्लाह करता है। क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शांति भंग करके लड़ाई करावें। इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान का रचित है। मंजिल 1, सिपारा 3, सूरत 2, आयत 255। जो कुछ आसमान और पृथ्वी पर है सब उसी के लिए है। उसकी कुर्सी ने आसमान और पृथ्वी को समा लिया है। जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिए परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि वह पूर्ण काम है। उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं। जब उसकी कुर्सी है तो वह एक देशी है। जो एक देशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है। मंजिल 1, सिपारा 3, सूरत 2, आयत 258। अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, बस तू निश्चय से ले आ। बस जो काफिर था हैरान हुआ, निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। देखिए, यह अविद्या की बात। सूर्य ना पूर्व से पश्चिम और ना पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है। वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है। इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को खगोल और न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्य आत्माओं के लिए भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं। मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है। सो कर्तव्य के ना करने से कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है। मंजिल 1, सिपारा 3, सूरत 2, आयत 260। कहा 4 जानवरों से ले उनकी सूरत पहचान रख, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक एक टुकड़ा रख दे, फिर उनको बुला, दौड़ते तेरे पास चले आएंगे।
वाह वाह, मुसलमानों का खुदा भानुमति के समान खेल कर रहा है। क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलांजलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फंसेंगे। इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 2 आयत 269। जिसको चाहे नीति देता है। जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है, तो जिसको नहीं चाहता उसको अनीति देता होगा। यह बात ईश्वरता की नहीं, किंतु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है, अन्य नहीं। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 2 आयत 275। जो लोग ब्याज खाते हैं वे कब्रों से नहीं खड़े होते। क्या वे कब्रों ही में पड़े रहेंगे? और जो पड़े रहेंगे तो कब तक? ऐसी असंभव बात ईश्वर की पुस्तक की नहीं हो सकती, किंतु बाल बुद्धियों की तो हो सकती है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 2 आयत 284। यह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा, जिसको चाहे दंड देगा, क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान है। क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा ना करना, अयोग्य पर क्षमा करना गवर्गंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी व पुण्यात्मा बनाता है, तो जीव को पाप पुण्य ना लगना चाहिए। और जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया, तो जीव को सुख दुख भी नहीं होना चाहिए। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा व रक्षा की, उसका फलभागी वह नहीं होता, वैसे वे भी नहीं। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 3 आयत 15। कह, इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से बहिश्तें हैं जिनमें नहरें चलती हैं, उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध बीवियां हैं। अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है। भला यह स्वर्ग है कि वह वैश्यावन? इसको ईश्वर कहना व स्त्रैण। कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हो उसको परमेश्वर का किया हुआ पुस्तक मान सकता है क्या? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बीवियां भविष्य में सदा रहती हैं, वे यहाँ जन्म पाके वहाँ गई हैं व वहीं उत्पन्न हुई हैं। यदि यहाँ जन्म पाकर वहाँ गई हैं और जो कयामत की रात से पहले ही वहाँ बीवियों को बुला लिया, तो उनके खाविंदों को क्यों ना बुला लिया? और कयामत की रात में सबका न्याय होगा, इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वहीं जन्मी हैं, तो कयामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उनके लिए पुरुष भी हैं, तो यहाँ से भविष्य में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहाँ से देगा? और जैसे बीवियां भविष्य में सदा रहने वाली बनाई, वैसे पुरुषों को वहाँ सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इसलिए मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी बेसमझ है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 3 आयत 19। निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम है। क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है, औरों का नहीं? क्या 1300 वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं, किंतु किसी पक्षपाती का बनाया है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 3 आयत 25, 26, 27, 28, 31। प्रत्येक जीव को पूरा दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, और वे न अन्याय किए जाएंगे। कह, या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है, जिसको चाहे देता है, जिससे चाहे छीनता है, जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है, जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है। सब कुछ तेरे ही हाथ में है, प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है।
रात को दिन में और दिन को रात में बैठाता है और मृतक को जीवित से, जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनंत अन्न देता है। मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मित्र न बनावें, सिवाय मुसलमानों के। जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं। कह जो तुम चाहते हो, अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा। अल्लाह चाहेगा तुझको और तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, निश्चय करुणामय है। जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा पूरा फल दिया जाएगा तो क्षमा नहीं किया जाएगा, और जो क्षमा किया जाएगा तो पूरा फल नहीं दिया जाएगा। और अन्याय होगा जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य प्रतिष्ठा देगा तो भी अन्याय हो जाएगा, तो भी अन्याय हो जाएगा। और बिना पाप के राज्य और प्रतिष्ठा छीन लेगा तो भी अन्यायकारी हो जाएगा। भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेद्य अभेद्य है, कभी अदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिए पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं उनको काफिर ठहराना, उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखना और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिए उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बही कर देता है। इससे यह कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं, इसलिए मुसलमान लोग अंधेरे में हैं। और देखिए मोहम्मद साहिब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा, और जो तुम पक्षपात रूप पाप करोगे उसको क्षमा भी करेगा। इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहिब का अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसीलिए अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहिब ने कुरान बनाया व बनवाया, ऐसा विदित होता है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरत 3 आयत 42। जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ए मरियम तुझको अल्लाह ने पसंद किया और पवित्र किया ऊपर जगत की स्त्रियों के। भला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आए होंगे? जो कहो कि पहले के मनुष्य पुण्यात्मा थे, अब के नहीं, यह बात मिथ्या है। किंतु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था, उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे, इसीलिए ऐसे विद्या विरुद्ध मत चल गए। अब विद्वान अधिक हैं, इसीलिए नहीं चल सकता। किंतु जो ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त हो जाते हैं। वृद्धि की तो कथा ही क्या है। मंजिल 1 सिपारा 3 सूरा 3 आयत 47 और 54। उसको कहता है कि हो, बस हो जाता है। काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया। ईश्वर बहुत मकर करने वाला है। जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किससे कहा और उसके कहने से कौन हो गया? इसका उत्तर मुसलमान 7 जन्म में भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य कहना, जानो अपने माँ बाप के बिना मेरा शरीर हो गया, ऐसी बात है। जो धोखा खाता और मकर अर्थात छल दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता, किंतु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता। मंजिल 1 सिपारा 4 सूरत 3 आयत 124। क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुमको 3000 फरिश्तों के साथ सहाय दे? जो मुसलमानों को 3000 फरिश्तों के साथ सहाय देता था, तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है।
क्यों सहाय नहीं देता? इसलिए यह बात केवल लोभ दे के मनुष्यों को फंसाने के लिए महा अन्याय की है। मंजिल 1, सिपारा 4, सूरत 3, आयत 147, 150, 157। और काफिरों पर हमको सहाय कर, अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है। जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ, अल्लाह की दया बहुत अच्छी है। अब देखिए मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न है उनको मारने के लिए खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर भूला है जो उनकी बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह हो तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह में फंसा हुआ दिख पड़ता है। जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता। मंजिल 1, सिपारा 4, सूरत 3, आयत 179। और अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता, परंतु अपने पैगंबरों से जिसको चाहे पसंद करे। बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ। जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साझी मानते हैं तो पैगंबर साहिब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया? अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना लिखा है, इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया। पुनः ला शरीक कहना ठीक ना हुआ। यदि इसका अर्थ यह समझा जाए कि मोहम्मद साहिब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिए तो यह प्रश्न होता है कि मोहम्मद साहिब के होने की आवश्यकता क्या है? यदि खुदा उनको पैगंबर किए बिना अपना अभिष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ। मंजिल 1, सिपारा 4, सूरत 3, आयत 200। ए ईमान वालों, संतोष करो, परस्पर थामे रखो और लड़ाई में आगे रहो। अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ। यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाईबाज थे। जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है। क्या नाम मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है व अधर्म युक्त लड़ाई आदि से डरने से? जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है। मंजिल 1, सिपारा 4, सूरत 4, आयत 13 और 14। ये अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह और उनके रसूल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुँचेगा जिनमें नहरें चलती हैं, और यही बड़ा प्रयोजन है। जो अल्लाह की ओर उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हदों से बाहर हो जाएगा, वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जाएगा और उसके लिए खराब करने वाला दुख है। खुदा ही ने मोहम्मद साहिब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है। और देखें खुदा पैगंबर साहिब के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिशत में रसूल का साझा कर दिया। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतंत्र नहीं है तो लाशरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती। मंजिल 1, सिपारा 5, सूरत 4, आयत 40। और एक तसरेण की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता, और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको। जो एक त्रसा रेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता? मुसलमान ही वास्तव में द्विगुण व न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे। मंजिल 1, सिपारा 5, सूरत 4, आयत 81 और 88। जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवा
सोचते हैं। अल्लाह उनको सलाह को लिखता है। अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुए मार्ग को पर लाओ? बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा। जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं। जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम। और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सबको बहकाने से दुष्ट हुआ है, तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद रहा? हाँ, इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान, वह छोटा शैतान, क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है। तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरह 4 आयत 91, 92, 93। और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ मार डालो। मुसलमानों को मुसलमान का मारना योग्य नहीं। जो कोई अनजाने से मार डाले बस एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोगों की ओर सौंपी हुई जो उस कौम से हुए और तुम्हारे लिए दान कर दें जो दुश्मन की कौम से। और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा। उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है। अब देखिए महापक्षपात की बात कि जो मुसलमान ना हो उसको जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को ना मारना। भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बहिष्त मिलेगा। ऐसे उपदेश को कुएं में डालना चाहिए। ऐसे ऐसे पुस्तक, ऐसे ऐसे पैगंबर, ऐसे ऐसे खुदा और ऐसे ऐसे मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं। ऐसों का ना होना अच्छा। और ऐसे प्रमादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर विदोक्त सब बातों को मानना चाहिए, क्योंकि उसमें असत्य किंचन मात्र भी नहीं। और जो मुसलमानों को मारे उसको दोजख मिले। और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमानों को मारें तो स्वर्ग मिले। अब कहो इन दोनों मतों में से किसको माने किसको छोड़ें? किंतु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिए है कि जिसमें आर्य मार्ग अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरह 4 आयत 115। और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे। अब देखिए खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें। मोहम्मद साहिब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम ना लिखेंगे तो अपना मजहब ना बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे, आनंद भोग न होगा। इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में। इससे यह अनाप थे। इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता। मंजिल 1 सिपारा 5 सूरत 4 आयत 136 और 137। जो अल्लाह फरिश्तों, किताबों, रसूलों और क़यामत के साथ कुफ्र करे निश्चय वह गुमराह है। निश्चय जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए, पुनः फिर गए और कुफ्र में अधिक बढ़े, अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा। क्या अब भी खुदा ला शरीक रह सकता है? क्या ला शरीक कहते जाना और उसके साथ बहुतों से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है क्या? 3 बार क्षमा के पश्चात खुदा क्षमा नहीं करता
और 3 बार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता है, वह चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता। यदि 4-4 बार भी कुफ्र सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़ जाए। मंजिल 1, सिपारा 5, सूरह 4, आयत 140, 142 और 144। निश्चय अल्लाह बुरे लोगों को और काफिरों को जमा करेगा दोजख में। निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है। ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ। मुसलमानों की बहिशत और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या प्रमाण। वाह जी वाह, जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है, ऐसा खुदा हमसे अलग रहे। किंतु जो धोखेबाज हैं और वे उससे मेल करे, क्योंकि यादृशी शीतला देवी तादृशः खरवानः, जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा धोखेबाज है उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों ना हो। क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है क्या। मंजिल 1, सिपारा 6, सूरज 4, आयत 170, 171। हे लोगों, निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगंबर आया, बस तुम उन पर ईमान लाओ। अल्लाह माबूद अकेला है। क्या जब पैगंबरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगंबर खुदा का शरीक अर्थात साझी हुआ या नहीं। जब अल्लाह एक देशी है, व्यापक नहीं, तभी तो उसके पास से पैगंबर आते हैं, तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वदेशी लिखते हैं, कहीं एक देशी। इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं, किंतु बहुतों ने बनाया है। मंजिल 2, सिपारा 6, सूरत 5, आयत 3। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोहू, सुअर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, सींग मारे और दरंदे का खाया हुआ। क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं? अन्य बहुत से पशु तथा त्रियक जीव कीड़े आदि मुसलमानों को हलाल होंगे। इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है, ईश्वर की नहीं। इससे इसका प्रमाण भी नहीं। मंजिल 2, सिपारा 6, सूरत 5, आयत 12। और अल्लाह को अच्छा उधार दो, अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूंगा। वाह जी, मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा। जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा। यहाँ विदित होता है कि खुदा के नाम से मोहम्मद साहिब ने अपना मतलब साधा है। मंजिल 2, सिपारा 6, सूरत 5, आयत 18 और 20। जिनको चाहता है क्षमा करता है, जिसको चाहे दुख देता है। जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया। जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता, वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है। जो ऐसा है तो फिर बहिशत और दोजख में खुदा जावे, क्योंकि वह पाप पुण्य कराने वाला हुआ। जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापति के अधीन रक्षा करती है और किसी को मारती है। उसकी भलाई बुराई सेनापति की होती है, सेना पर नहीं। मंजिल 2, सिपारा 7, सूरत 5, आयत 92। आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की। देखिए, यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को ला शरीक मानना व्यर्थ है। मंजिल 2, सिपारा 7, सूरत 5, आयत 95। अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका, और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। किए हुए पापों का क्षमा करना, जाने पापों को करने की आज्ञा देके बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया है, किंतु पाप वर्धक है।
हाँ, आगामी पाप छुड़ाने के लिए किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिए पुरुषार्थ पश्चाताप करना उचित है, परंतु केवल पश्चाताप करता रहे, छोड़े नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता। मंजिल 2, सिपारा 7, सूरत 6, आयत 93। और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह का झूठ बांध लेता है। वह कहता है कि मेरी ओर वही की गई, परंतु वही उसकी ओर नहीं की गई, और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है। इस बात से सिद्ध होता है कि जब मोहम्मद साहिब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं, तब किसी दूसरे ने भी मोहम्मद साहिब की तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं, मुझको भी पैगंबर मानो। इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहिब ने यह उपाय किया होगा। मंजिल 2, सिपारा 8, सूरत 7, आयत 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया, परंतु शैतान सिजदा करने वालों में से न हुआ। कहा, जब मैंने तुझे आज्ञा दी, फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया। कहा, मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया। कहा, बस उसमें से उतर, यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे। कहा, उस दिन तक ढील दे कि कब्रों में से उठाए जाएं। कहा, निश्चय तू ढील दिए गयों से है। कहा, बस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया। अवश्य मैं उनके लिए तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा, और प्रायः तू उनको धन्यवाद करने वाला न पावेगा। कहा, उससे दुर्दशा के साथ निकल, अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा, तुम सबसे दोखज को भरूंगा। अब ध्यान देकर सुनो, खुदा और शैतान के झगड़े को एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो था, वह भी खुदा से ना दबा, और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी ना कर सका। फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गदर करने वाला था, उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शैतान तो सबको बहकाने वाला, और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया। इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती, और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों का ही हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फरिश्तों से मनुष्यवत वार्तालाप करने से देहदारी, अल्पज्ञ, न्याय रहित मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वान लोग इस्लाम के मजहब को पसंद नहीं करते। मंजिल 2, सिपारा 8, सूरत 7, आयत 54 और 55। निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है, जिसने आसमानों और पृथ्वी को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर। दीनता से अपने मालिक को पुकारो। भला जो 6 दिन जगत को बनावे, अर्श अर्थात ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो सकता है? इसके ना होने से वह खुदा भी नहीं कहा जा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है? सब बातें अनीश्वरकृत हैं, इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता। यदि 6 दिनों में जगत बनाया, 7वें दिन अर्श पर आराम किया, तो थक भी गया होगा, और अब तक सोता है वह जगा है। यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है, वह निकम्मा सेल सपट्टा और ऐश करता फिरता है। मंजिल 2, सिपारा 8, सूरत 7, आयत 74। मत फिरो पृथ्वी पर झगड़ा करते। यह बात तो अच्छी है
परंतु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना, काफिरों को मारना भी लिखा है। अब कहो, यह पूर्वापर विरुद्ध नहीं है। इससे यह विदित होता है कि जब मोहम्मद साहिब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा, और जब सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा। इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 7, आयत 107। बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष। अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और मोहम्मद साहिब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान नहीं थे, क्योंकि जैसे आँख से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता, इसी से ये इंद्रजाल की बातें हैं। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 7, आयत 133, 136, 138, 139। बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा, कीड़ी चिड़ी और मेढक और लहू। बस उनसे हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाओं में, और हमने बनी इस्राएल को दरियाओं से पार उतार दिया। निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें वे हैं, और उनका कार्य भी झूठा है। जैसा कोई पाखंडी किसी को डरावे कि हम तुझ पर सर्पों को काटने के लिए भेजेंगे, ऐसी ही यह भी बात है। भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबो दे और दूसरी को पार उतारे, वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं, जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों करोड़ों मनुष्य हों झूठा बतलावे और अपने को सच्चा। उससे परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है, क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते। यह एक तरफी डिग्री करना महामूर्खों का मत है। क्या तौरेत जबूर का दीन जो कि उनका था झूठा हो गया? वह उनका कोई अन्य मजहब था जिसको झूठा कहा, और जो वह अन्य मजहब था तो कौन सा था? कहो कि जिसका नाम कुरान में हो। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 7, आयत 143। बस तू मुझको अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने पहाड़ की ओर, उसको परमाणु परमाणु किया, गिर पड़ा मूसा बेहोश। जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता, और ऐसे चमत्कार करता फिरता था, तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता? सर्वथा विद्या विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं है। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 7, आयत 205। और अपने मालिक को दीनता दर्द से मन में याद कर, धीमी आवाज से सुबह और शाम को। कहीं कहीं कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार, और कहीं कहीं धीरे धीरे मन में ईश्वर का स्मरण कर। अब कहिए कौन सी बात सच्ची और कौन सी झूठी? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है। यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाए उसको मान ले तो कुछ चिंता नहीं। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 8, आयत 1। प्रश्न करते हैं तुझको लूटों से, कह लूटे वास्ते अल्लाह के और रसूल के, और डरो अल्लाह से। जो लूट मचावे, डाकू के कर्म करें करावे, और खुदा तथा पैगंबर और ईमानदार भी बने, यह बड़े आश्चर्य की बात है। और अल्लाह का डर बतलाते हैं और डाका आदि बुरे काम भी करते जाएं, और उत्तम मत हमारा है कहते लज्जा भी नहीं। हठ छोड़ के सत्य वेद मत का ग्रहण ना करे,
इससे अधिक कोई बुराई दूसरी होगी क्या? मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 8, आयत 7, 9, 12। और काटे जड़ काफिरों की मैं तुमको सहाय दूंगा 7 सहस्त्र फरिश्तों के पीछे पीछे आने वाले। अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा। बस मारो ऊपर गर्दनों की, मारो उनमें से प्रत्येक पूरी संधि पर। वाह जी वाह, कैसा खुदा और कैसे पैगंबर दयाहीन, जो मुसलमानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उनको गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे। ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम है? यह सब प्रपंच कुरान के कर्ता का है, खुदा का नहीं। यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हमसे दूर और हम उससे दूर रहें। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 8, आयत 19, 24, 27, 30। अल्लाह मुसलमानों के साथ है। हे लोगों जो ईमान लाए हो, पुकारना स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के। हे लोगों जो ईमान लाए हो, मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की, और मत चोरी करो अमानत अपनी को। और मकर करता था अल्लाह, और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो अधर्म करता है, नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता? बधिर है। और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है। अल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी करेगा? क्या रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करें? ऐसा उपदेश अविद्वान और अधर्मियों का हो सकता है। भला जो मकर करता और जो मकर करने वालों का संगी है, वह खुदा कपटी, छली और अधर्मी क्यों नहीं? इसलिए यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है, किसी कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होती। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरत 8, आयत 39, 41। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि न रहे फितना, अर्थात बल काफिरों का, और हुए दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से, निश्चय वास्ते अल्लाह के है, 5वां हिस्सा उसका और वास्ते रसूल। ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शांति भंग करता दूसरा कौन होगा? अब देखिए, यह मजहब की अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है, और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानू डाकू बनना है। और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में पट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा और ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और शांति भंग करके मनुष्यों को दुख देने के लिए कहां से आया? जो ऐसे ऐसे मत जगत में प्रचलित न होते तो सब जगत आनंद में बना रहता। मंजिल 2, सिपारा 9, सूरा 8, आयत 50, 54 और 60। और कभी देखे तू जब काफिरों को फरिश्ते कब्ज करते हैं, मारते हैं, मुख उनके और पीठें उनकी, और कहते चखो अजाब जलने का। हमने उनके पाप से उनको मारा, और हमने फिरौन की कौम को डुबा दिया। और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको। क्यों जी, आजकल रूस ने रोम आदि और इंग्लैंड ने मिस्र की दुर्दशा कर डाली। फरिश्ते कहीं सो गए और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुबोता था। यह बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता, इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं। अब देखिए, ये कैसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिए दुखदाई कर्म करो।
ऐसी आज्ञा विद्वान और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती। फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है। ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दया आदि सद्गुण दूर बसते हैं। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 8 आयत 64 65 69। ए नबी, किफायत है तुझको अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया। ए नबी, रगबत अर्थात चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुम में से 20 आदमी संतोष करने वाले, तो पराजय दे 200 का। बस खाओ उस वक्त से कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र, और डरो अल्लाह से, वह क्षमा करने वाला दयालु है। भला यह कौन सी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे, और जो प्रजा में शांति भंग करके लड़ाई करे करावे, लूट मार के पदार्थों को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान दयालु लिखे। यह बात खुदा की तो क्या किंतु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 22 23 26 27 और 29। सदा रहेंगे बीच उसके, अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मत पकड़ो बापों को अपने को और भाइयों अपने को, मित्र जो दोस्त रखें कुफ्र को ऊपर ईमान के। फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के, और उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उनको, और अजाब किया उन लोगों को, और यही सजा है काफिरों की। फिर आएगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर, और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते। भला जो बहिशत वालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों कर हो सकता है। जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने माँ बाप भाई और मित्र को छुड़वाना केवल अन्याय की बात है। हाँ, जो वे बुरा उपदेश करें ना मानना, परंतु उनकी सेवा सदा करनी चाहिए। जो पहले खुदा मुसलमानों पर बड़ा संतोषी था और उनके सहाय के लिए लश्कर उतारता था, सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता। जो प्रथम काफिरों को दंड देता और पुनः उसके ऊपर आता था, तो अब कहाँ गया। क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बन सकता। ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि है। खुदा क्या है, एक खिलाड़ी है। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 52। और हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे, यह कि पहुँचावे तुमको अल्लाह अजाब अपने पास से व हमारे हाथों से। क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गए हैं कि अपने हाथ व मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है। क्या दूसरे करोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं। ऐसा यदि है तो अंधेर नगरी गवर्गंड राजा की सी व्यवस्था दिखती है। आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं। मंजिल 2 सिपारा 10 सूरत 9 आयत 72-79। प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से, और ईमान वालियों से बहिश्तें चलती हैं नीचे उनके से, नहरें सदैव रहने वाली बीच उनके, और घर पवित्र बीच बहिश्तों अदन के, और प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है, और यह कि वह है मुराद पाने वाला। बस ठट्ठा करते हैं उनसे, ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे। यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिए लोभ देना है, क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन ना देते कोई मोहम्मद साहिब के जाल में ना फंसता। ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं, परंतु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है। यह कुरान क्या है,
बड़ा खेल है। मंजिल 2, सिपारा 10, सूरत 9, आयत 88 और 93। परंतु रसूल और जो लोग के साथ उसके ईमान लाए, जिहाद किया उन्होंने, साथ धन अपने के तथा जानो अपनी के, और इन्हीं लोगों के लिए भलाई है। और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों के उनके, बस वे नहीं जानते। अब देखिए मतलब सिंधु की बात कि वे ही भले हैं जो मोहम्मद साहिब के साथ ईमान लाए, और जो नहीं लाए वे बुरे हैं। क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं? जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो उनका अपराध पाप करने में से कोई भी नहीं, किंतु खुदा ही का अपराध है, क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिए। यह कितना बड़ा अन्याय है। मंजिल 2, सिपारा 11, सूरत 9, आयत 103 और 111। ले माल उनके से, खैरात की पवित्र करे तू उनको, अर्थात बाहरी और शुद्ध करे तू उनको, साथ उसके अर्थात गुप्त में। निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जाने उनकी, और माल उनके बदले की वास्ते उनके बहिष्ठ हैं। लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के, बस मारेंगे और मर जाएंगे। वाह जी वाह मोहम्मद साहेब, आपने तो गोकुलीय गुसाइयों की बराबरी कर ली, क्योंकि उनका माल लेना, उनको पवित्र करना, यही बात तो गुसाइयों की है। वाह खुदा जी, आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा, और उन अनाथों को मरवा कर निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा, और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घृणित हो गया। मंजिल 2, सिपारा 11, सूरत 9, आयत 123, 126। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं, काफिरों से, और चाहिए कि वे पावें बीच तुम्हारे दृढ़ता। क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं, बीच हर वर्ष के एक बार व 2 बार, फिर वे नहीं तौबा करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं। देखिए यह भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हो या किसी के नौकर हो, जब अवसर पावे तभी लड़ाई व घात करें। ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई है। इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। मंजिल 3, सिपारा 11, सूरत 10, आयत 3। निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है, जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी को बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के, तदबीर करता है काम की। आसमान आकाश एक और अनादि है, उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानता था। क्या परमेश्वर के सामने 6 दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो हो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते। इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता? और जब काम की तदबीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा क्या तदबीर करेगा। इससे विदित होता है कि ईश्वर को ना जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा। मंजिल 3, सिपारा 11, सूरत 10, आयत 57। शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के। क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है, दूसरों का नहीं? और पक्षपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे, अन्य मनुष्यों पर नहीं। यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं।
और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 11 आयत 7। परीक्षा लेने तुमको कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में, जो कहे तू अवश्य उठाए जाओगे तुम पीछे मृत्यु के। जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं, और जो मृत्यु पीछे बैठाता है तो दौड़ा सुपुर्द करता है, और अपने नियम जो कि मरे हुए ना जीवें उसको तोड़ता है, यह खुदा को बट्टा लगता है। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 11 आयत 44 और 64। और कहा गया, ए पृथ्वी अपना पानी निगल जा, और ए आसमान बस कर, और पानी सूख गया। और ए कौम, यह है निशानी ऊँटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे, बस छोड़ दो उसको बीच पृथ्वी अल्लाह के खाती फिरे। क्या लड़केपन की बात है, पृथ्वी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं? वाह जी वाह, खुदा की ऊँटनी भी है तो ऊँट भी होगा, तो हाथी घोड़े आदि भी होंगे, और खुदा का ऊँटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है? क्या ऊँटनी पर चढ़ता भी है? जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 11 आयत 107 व 108। और सदैव रहने वाले बीच उसके जब तक की रहें आसमान और पृथ्वी, और जो लोग सुभागी हुए बस बहिष्ठ के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और पृथ्वी। जब दोजख और बहिश्त में कयामत के पश्चात सब लोग जाएंगे, आसमान पृथ्वी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे। बहिश्त व दोजख में यह बात झूठी हुई, ऐसा कथन अविद्वानों का होता है, ईश्वर व विद्वानों का नहीं। मंजिल 3 सिपारा 12 सूरत 12 आयत 4 से 59 तक। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा। इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवाद रूप किस्सा कहानी भरी है, इसीलिए कुरान ईश्वर का बनाया नहीं, किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया। मंजिल 3 सिपारा 13 सूरत 13 आयत 2, 3, 17 और 26। अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमानों को बिना खंबे के, देखते हो तुम उसको, फिर ठहरा ऊपर अर्श के, आज्ञा वर्तनी वाला किया सूरज और चांद को। और वही है जिसने बिछाया पृथ्वी को, उतारा आसमान से पानी, बस बहे नाले साथ अंदाजे अपने के। अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसको चाहे और तंग करता है। मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था। जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंबे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्श रूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेघ विद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा, पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथ्वी से पानी ऊपर चढ़ाया। इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था, जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है। मंजिल 3 सिपारा 13 सूरत 13 आयत 27। कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तब अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है। जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद हुआ? जबकि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात बहकाने से बुरा कहाता है, तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं, और बहकाने के पाप से दोजगी क्यों नहीं होना चाहिए। मंजिल 3 सिपारा 13 सूरत 13 आयत 37 और 40। इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अरबी
जो पक्ष करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे इसके आई तेरे पास विद्या से, बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब देना। कुरान किधर की ओर से उतारा? क्या खुदा ऊपर रहता है? जो यह बात सच्ची है तो वह एक देशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हलकारे का काम है और हलकारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत एक देशी हो, और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है। मंजिल 3 सिपारा 13 सूरज 14 आयत 33 और 34। और किया सूर्य चंद्र को सदैव फिरने वाले, निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है। क्या चंद्र सूर्य सदा फिरते और पृथ्वी नहीं फिरती? जो पृथ्वी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे, और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें से पुण्यात्मा कभी ना होगी। और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दिखते हैं, इसलिए ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 15 आयत 29 39 से 46 तक। बस जब ठीक करूं मैं उसको और फूंक दूं बीच उसके रूह अपनी से, बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए। कहा ए रब मेरे, इस कारण की गुमराह किया तूने मुझको, अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच पृथ्वी के और गुमराह करूंगा। जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहिब में डाली तो वह भी खुदा हुआ, और जो वह खुदा ना था तो सिजदा अर्थात नमस्कार आदि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया? जब शैतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शैतान मानते हो, तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया, और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा, फिर भी उसको दंड देकर कैद क्यों ना किया और मार क्यों ना डाला? मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 36 और 40। और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगंबर, जब चाहते हैं हम उसको, यह कहते हैं कि हम उसको हो, बस हो जाती है। जो सब कौमों पर पैगंबर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगंबर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगंबर के? यह सर्वथा पक्षपात की बात है। जो सब देश में पैगंबर भेजे तो आर्यवर्त में कौन सा भेजा? इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथ्वी हो जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती। खुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने और हो कौन गया? यह सब अविद्या की बातें हैं। ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 57-63। और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह की बेटियां, पवित्रता है उसको, और वास्ते उनके है जो कुछ चाहें। कसम अल्लाह की, अवश्य भेजे हमने पैगंबर। अल्लाह बेटियों से क्या करेगा? बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिए। क्यों बेटे नियत नहीं किए जाते और बेटियां नियत की जाती हैं? इसका क्या कारण है बताइए? कसम खाना झूठों का काम है, खुदा की बात नहीं। क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही कसम खाता है। सच्चा
सौगंध क्यों खावे। मंजिल 3 सिपारा 14 सूरत 16 आयत 108 और 111। ऐ लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों के उनके, और कानों उनके, और आँखों उनकी के, और ये लोग वे हैं बेखबर। और पूरा दिलाया जाएगा हर जीव को जो कुछ किया है, और वे अन्याय न किए जाएंगे। जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बेचारे बिना अपराध मारे गए, क्योंकि उनको पराधीन कर दिया। यह कितना बड़ा अपराध है। और फिर कहते हैं, जिसने जितना किया उतना ही उसको दिया जाएगा, न्यून अधिक नहीं। भला उन्होंने स्वतंत्रता से पाप किए ही नहीं, किंतु खुदा के कराने से किए। पुनः उनका अपराध ही ना हुआ। उनको फल ना मिलना चाहिए, इसका फल खुदा को मिलना उचित है। जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की जाती है। जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गड़बड़ा अध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता, किंतु निर्बुद्धि छोकरों का होता है। मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 17 आयत 8 और 13। और किया हमने दोजख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान, और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा, उसका बीच गर्दन उसकी के, और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिल कयामत के एक किताब की देखेगा उसको खुला हुआ। और बहुत मारे हमने कुडनून से पीछे नूह उठे। यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पैगंबर और कुरान के कहे खुदा, सातवें आसमान और नमाज आदि को ना माने और उन्हीं के लिए दोजख होवे, तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे, क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं। यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक। हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते। यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है, तो फिर मनुष्यों के दिलों, नेत्रों आदि पर मोहर रखना, पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है। कयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा, तो आजकल वह किताब कहाँ है? क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता है? यहाँ यह विचारना चाहिए कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते, फिर कर्म की रेखा क्या लिखी? जो बिना कर्म के लिखा है तो उन पर अन्याय किया, क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुख सुख क्यों दिया? जो कहो कि खुदा की मर्जी, तो भी अन्याय किया। अन्याय उसको कहते हैं कि बिना भले बुरे कर्म किए दुख सुख रूप फल न्यून अधिक देना, और उस समय खुदा ही किताब बांचेगा, वह कोई सा रिश्तेदार सुनावेगा। जो खुदा ही ने दीर्घ काल संबंधी जीवों को बिना अपराध मारा, तो वह अन्यायकारी हो गया। जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता। मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 17 आयत 59 64 71। और दिया हमने समूद को ऊँटनी प्रमाण, और बहका जिसको बहका सके। जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ, पेशवाओं उनके, बस जो कोई दिया गया अमलनामा उस बीच दाहिने हाथ उसके के। वाह जी, जितनी खुदा की साश्चर्य निशानी है, उनमें से एक ऊँटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है। यदि खुदा ने शैतान को बहकाने का हुक्म दिया, तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा। ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है। जब कयामत की रात अर्थात प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिए पैगंबर और उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेगा, तो जब तक प्रलय ना होगा तब तक सब दौरा सुपुर्द रहे, और दौरा सुपुर्द सबको दुखदायक है। जब तक न्याय न किया जाए
इसीलिए शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है। यह तो पीपाबाई का न्याय ठहरा। जैसे कोई न्यायाधीश कहे, जब तक 50 वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्ठे ना हो तब तक उनको दंड व प्रतिष्ठा ना करनी चाहिए। वैसा ही यह हुआ कि एक तो 50 वर्ष तक दौरा सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया। ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता। न्याय तो वेद और मनुस्मृति को देखो, जिसमें क्षण मात्र भी विलंब नहीं होता और अपने अपने कर्मानुसार दंड व प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं। दूसरा, पैगंबरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है। भला ऐसी पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है? कभी नहीं। मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 18 आयत 21। ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशा रहने के, चलती हैं नीचे उनके से नहरें। गहना पहनाए जाएंगे बीच उसके कंगन सोने से, और पोशाक पहनेंगे वस्त्र हरित लाही से, और ताफ्ते की से तकिए किए हुए बीच उनके ऊपर तख्तों के। अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिष्ठ लाभ उठाने। वाह जी वाह, क्या कुरान का स्वर्ग है, जिसमें बाग, गहने, कपड़े, गद्दी, तकिए आनंद के लिए हैं। भला कोई बुद्धिमान यहाँ विचार करे तो यहाँ से वहाँ मुसलमानों की भविष्यत में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के। वह यह कि कर्म उनके अंत वाले और फल उनका अनंत, और जो मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है। जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही दुख रूप हो जाएगा। इसीलिए महाकल्प पर्यंत मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धांत है। मंजिल 4 सिपारा 15 सूरत 18 आयत 59। और यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने, और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की। भला सब बस्ती भर पापी कभी हो सकती हैं? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा, क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की, पहले नहीं जानता था, इससे दयाहीन भी ठहरा। मंजिल 4 सिपारा 16 सूरत 18 आयत 80, 86 और 94। और वह जो लड़का, बस थे माँ बाप उसके ईमान वाले, बस डरे हम यह कि पकड़े उनको सरकशी में और कुफ्र में, यहाँ तक कि पहुँचा जगह डूबने सूर्य की। पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के। कहा उनने ए जुल्करनैन, निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथ्वी के। भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है। शंका से डरा के लड़के के माँ बाप कहीं मेरे मार्ग से बहकाकर उल्टे ना कर दिए जावे। यह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती। अब आगे की अविद्या की बात देखिए कि इस किताब का बनाने वाला सूर्य को एक झील में रात्रि को डूबा जानता है, फिर प्रातःकाल निकलता है। भला सूर्य तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वह नदी व झील व समुद्र में कैसे डूब सकेगा? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी। जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात क्यों लिख देते? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है। जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त इस पुस्तक को क्यों मानते? अब देखिए खुदा का अन्याय। आप ही पृथ्वी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथ्वी में फसाद भी करने देता है। यह ईश्वर की बात से विरुद्ध है। इससे
ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं, विद्वान नहीं। मंजिल 4, सिपारा 16, सूरत 19, आयत 16, 17, 18, 19, 20, 22। और याद करो बीच किताब के मरियम को, जब जा पड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में, बस पड़ा उनसे इधर पर्दा, बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थात फरिश्ता, बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की, कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान और तुझसे जो तू है परहेजगार। कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से, तो कि दे जाऊं मैं तुझको लड़का पवित्र। कहा कैसे होगा वास्ते में लड़का, नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने, नहीं मैं बुरा काम करने वाली, बस गर्भित हो गई साथ उसके और जा पड़ी साथ उसके मकान दूर अर्थात जंगल में। अब बुद्धिमान विचार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं, तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते। दूसरा यह अन्याय कि वह मरियम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी, परंतु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उसको गर्भवती किया। यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहाँ अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं, उनको लिखना उचित नहीं समझा। मंजिल 4, सिपारा 16, सूरत 19, आयत 83। क्या नहीं देखा तूने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफिरों के, बहकाते हैं उनको बहकाने पर। जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिए भेजता है तो बहकने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता, और न उनको दंड हो सकता है और न शैतानों को, क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है। इसका फल खुदा को होना चाहिए। जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोजक आप ही भोगे, और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ। अन्यायकारी ही पापी कहता है। मंजिल 4, सिपारा 16, सूरत 20, आयत 82। और निश्चय क्षमा करने वाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तौबा की और ईमान लाया और कर्म किए अच्छे फिर मार्ग पाया। तौबा से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है। यह सबको पापी कराने वाली है, क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है। इससे यह पुस्तक और इसका बनाने वाला पापियों को पाप करने में हौसला बढ़ाने वाले हैं। इससे यह पुस्तक परमेश्वर कृत और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता। मंजिल 4, सिपारा 17, सूरत 21, आयत 31। और किए हमने बीच पृथ्वी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे। यदि कुरान का बनाने वाला पृथ्वी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथ्वी नहीं हिलती। शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती। इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों डिग जाती है। मंजिल 4, सिपारा 17, सूरत 21, आयत 91। और शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह अंगों की, बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को। ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती, जबकि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं होता, तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है। ऐसी ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है। यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती, जैसे वेदों की। मंजिल 4, सिपारा 17, सूरत 22, आयत 18, 23, 26, 29 और 34। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथ्वी के है, सूर्य और चंद्र, तारे और पहाड़, वृक्ष और जानवर पहनाए जाएंगे बीच उसके कंगन सोने और मोती के, और पहनावा उनका बीच उसके रेशमी है।
और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के। फिर चाहिए कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेंटें अपनी, और चारों ओर फिरें घर कदीम के, तो कि नाम अल्लाह का याद करें। भला जो जड़ वस्तु हैं परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, फिर वे उसकी भक्ति क्यों कर सकते हैं। इससे यह पुस्तक ईश्वर कृत तो कभी नहीं हो सकता, किंतु किसी भ्रांत का बनाया हुआ दिखता है। वाह, बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहाँ सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहनने को मिलें। यह बहिशत यहाँ के राजाओं के घर से अधिक नहीं दिख पड़ता। और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा। फिर बुत परस्ती क्यों ना हुई और दूसरे बुत परस्तों का खंडन क्यों करते हैं। जब खुदा भेंट लेता है, अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है, तो यह खुदा मंदिर वाले और भैरव दुर्गा के सदृश हुआ और महाबुत परस्ती का चलाने वाला हुआ, क्योंकि मूर्तियों से मस्जिद बड़ा बुत है। इससे खुदा और मुसलमान बड़े बुत परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत परस्त हैं। मंजिल 4 सिपारा 18 सूरत 23 आयत 16। फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाए जाओगे। कयामत तक मुर्दे कब्रों में रहेंगे व किसी अन्य जगह। जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गंध रूप शरीर में रहकर पुण्य आत्मा भी दुख भोग करेंगे। यह न्याय अन्याय है। और दुर्गंध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पाप भागी होंगे। मंजिल 4 सिपारा 18 सूरत 24 आयत 24 और 35। उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके जबानें उनकी और हाथ उनके और पांव उनके, साथ उस वस्तु के की वे थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथ्वी का, नूर उसके की मानिंद ताक की है। बीज उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के हैं। वह कंदील मानो की तारा है चमकता, रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष मुबारक जैतून से, न पूर्व की ओर है न पश्चिम की, समीप है तेल उसका रोशन हो जावे, जो न ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है। अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है। हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते। यह बात सृष्टि क्रम से वृद्ध होने से मिथ्या है। क्या खुदा आगी बिजली है जैसे कि दृष्टांत देते हैं, ऐसा दृष्टांत ईश्वर में नहीं घट सकता। हाँ, किसी साकार वस्तु में घट सकता है। मंजिल 4 सिपारा 18 सूरत 24 आयत 45 52 54 और 56। और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से, बस कोई उनमें से हुआ है कि जो चलता है पेट अपने के, और जो कोई आज्ञा पालन करे खुदा की, रसूल उसके की, और आज्ञा पालन करो रसूल की, तो की दया किए जाओ। यह कौन सी फिलॉसफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व दिखते हैं और कहना है कि केवल पानी से उत्पन्न किए। यह केवल अविद्या की बात है। जब अल्लाह के साथ पैगंबर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया व नहीं। यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को ला शरीक कुरान में लिखा और कहते हो। मंजिल 4 सिपारा 19 सूरत 25 आयत 25 52 70 71। और जिस दिन की फट जाएगा आसमान 7 बदली के, और उतारे जाएंगे फरिश्ते, बस मत कहा मान काफिरों का, और झगड़ा कर उनसे साथ झगड़ा बढ़ा। और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों को उनकी को भलाइयों से, और जो कोई तौबा करे और कर्म करे अच्छे, बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की। यह बात कभी सच नहीं हो सकती
कि आकाश बदलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई मूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुसलमानों का कुरान शांति भंग कर गदर झगड़ा मचाने वाला है, इसलिए धार्मिक विद्वान लोग इसको नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला बदला हो जाए। क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जाए? जो तौबा करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से ना डरे। इसीलिए ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं। मंजिल 5 सिपारा 19 सूरत 26 आयत 52 53 78 79 82। वही की हमने तरफ मूसा की यह कि ले चल रात को बंदों मेरे को, निश्चय तू पीछा किए जाओगे। बस भेजे लोग फिरौन ने बीच नगरों के जमा करने वाले, और वह पुरुष की जिसने पैदा किया मुझको है, बस वही मार्ग दिखलाता है। और वह जो खिलाता है मुझको, पिलाता है मुझको, और वह पुरुष की आशा रखता हूँ मैं यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क़यामत की। जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी, पुनः दाऊद, ईसा और मोहम्मद साहिब की ओर किताब क्यों भेजी? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और वैभूल होती है, और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहली पुस्तक को अपूर्ण भूल युक्त माना जाएगा। यदि ये 3 पुस्तक सच्ची हैं तो यह कुरान झूठा होगा। चारों को जो कि परस्पर प्राय विरोध रखते हैं, उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता। यदि खुदा ने रूह अर्थात जीव पैदा किए हैं तो वे मर भी जाएंगे, अर्थात उनका कभी नाश कभी अभाव भी होगा। जो परमेश्वर ही मनुष्य आदि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना ना चाहिए और सबको तुल्य भोजन देना चाहिए। पक्षपात से एक को उत्तम दूसरे को निकृष्ट, जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है, न होना चाहिए। जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग न होना चाहिए। परंतु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं। यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करने वाला होता है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिए। यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है। यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं? यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा। यदि जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसको कुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला होकर पाप युक्त होगा। यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं सकती। मंजिल 5 सिपारा 19 सूरत 26 आयत 154 और 155। नहीं तू परंतु आदमी मानिंद हमारी, बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चों से। कहा यह ऊँटनी वास्ते उसके पानी पीना है एक बार। भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊँटनी निकले? वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया, और ऊँटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है, ईश्वर कृत नहीं। यदि यह किताब ईश्वर कृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होती। मंजिल 5 सिपारा 19 सूरत 27 आयत 9, 10, 26 और 31। ए मूसा, बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ गालिब, और डाल दे असा अपना। बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह सांप है। ए मूसा मत डर, निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगंबर। अल्लाह नहीं कोई माबूद परंतु वह मालिक अर्श बड़े का। यह कि मत सरकशी करो मुँह पर मेरे, और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर। और देखिए, अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबरदस्त बनता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना
श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं, खुदा का क्यों कर हो सकता है। तभी तो इंद्रजाल का लटका दिखलाकर जंगली मनुष्यों को वश कर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर की पुस्तक में कभी नहीं हो सकती। यदि वह बड़े अर्श अर्थात 7वें आसमान का मालिक है तो वह एक देशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता है। यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मोहम्मद साहिब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिए। मोहम्मद साहिब ने अनेक को मारे, इससे सरकशी हुई व नहीं। यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है। मंजिल 5 सिपारा 20 सूरत 27 आयत 88। और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है, तू उनको जमे हुए और वे चले जाते हैं मानंद चलने बादलों की। कारीगरी अल्लाह की जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को, निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के की करते हो। भला बादलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा, अन्यत्र नहीं। और खुदा की खबरदारी तो शैतान बागी को न पकड़ने न दंड देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया, इससे अधिक असावधानी क्या होगी। मंजिल 5 सिपारा 20 सूरत 28 आयत 15 16 और 68। बस मुष्ट मारा उसको मूसा ने, बस पूरी की आयु उसकी। कहा ए रब मेरे, निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को, बस क्षमा कर मुझको, बस क्षमा कर दिया उसको। निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु है और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसंद करता है। अब अन्य भी देखिए, मुसलमान और ईसाइयों के पैगंबर और खुदा की मूसा पैगंबर मनुष्यों की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे। ये दोनों अन्यायकारी हैं व नहीं। क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा, दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान और दूसरे को मूर्खादि किया है? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है। मंजिल 5 सिपारा 20-21 सूरह 29 आयत 8 और 14। और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ माँ बाप के भलाई करना, और जो झगड़ा करें तुझसे दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान। बस मत कहा मान उन दोनों का तरफ मेरी है। और अवश्य भेजा हमने नूह को तरफ कौम उसके कि बस रहा बीच उनके 1000 वर्ष परंतु 50 वर्ष कम। माता पिता की सेवा करना अच्छा ही है। खुदा के साथ शरीक करने के लिए कहे तो उनका कहना ना मानना यह भी ठीक है, परंतु यदि माता पिता मिथ्या भाषण आदि करने की आज्ञा देवें तो क्या मान लेना चाहिए? इसलिए यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है। क्या नूह आदि पैगंबरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है? यदि सबको वही भेजता है तो सभी पैगंबर क्यों नहीं? और जो प्रथम मनुष्यों की 1000 वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती? इसलिए यह बात ठीक नहीं। मंजिल 5 सिपारा 21 सूरत 30 आयत 11 12 15 51 और 59। अल्लाह पहली बार करता है उत्पत्ति, फिर दूसरी बार करेगा उसको, फिर उसी की ओर फेरे जाओगे। और जिस दिन बर्पा अर्थात खड़ी होगी कयामत, निराश होंगे पापी। बस जो लोग की ईमान लाए और काम किए अच्छे, बस वे बीच बाग के श्रृंगार किए जाएंगे। और जो भेज दें हम एक बाग, बस देखें उस खेती को पीली हुई। इसी प्रकार मुहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते। यदि अल्लाह 2 बार उत्पत्ति करता है, तीसरी बार नहीं, तो उत्पत्ति की आदि
और दूसरी बार के अंत में निकम्मा बैठा रहता होगा और एक तथा 2 बार उत्पत्ति के पश्चात उसका सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ हो जाएगा। यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है, परंतु इसका प्रयोजन यह तो नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझकर निराश किए जाएं, क्योंकि कुरान के कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे में रहना और श्रृंगार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ, और वहाँ माली और सुनार भी होंगे, अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा। यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी आदि भी होती होगी, और बहिशत से चोरी करने वालों को दोजख में डालता होगा। यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिशत में रहेंगे, यह बात झूठ हो जाएगी। जो किसानों की